Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel English Grammar with बख्त। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नाउन्स के बारे में सिखाऊंगा कि वो नाउन्स सिंगुलर कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं और प्लूरल कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं। आमतौर पर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी वर्ड के एंड में एस लगाते हैं या ES लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम मैंगो को प्लूरल बनाने के लिए हम मैंगोज लिखते हैं। सिटी को प्लूरल बनाने के लिए हम लिखते हैं सिटीज, IES। समझ में आई बात? प्लूरल बनाने के लिए। लैपटॉप को प्लूरल बनाने के लिए हम लिखते हैं लैपटॉप्स। स्टूडेंट को प्लूरल बनाने के लिए हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये फार्मूला आपको हर जगह काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिए। इन अल्फाज को तकरीबन 15-16 वर्ड्स है, तो मैं आपको सिखाऊंगा उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, वो सिंगुलर कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है न्यूज़। NEWS। अब न्यूज़ बाय इट सेल्फ एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगुलर नाउन है। आप लिखोगे द न्यूज़ इज ट्रू। द न्यूज़ इज ट्रू। अब अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखते हैं कि न्यूज़ के साथ S आया हुआ है, ये शायद एक प्लूरल वर्ड है, तो वो लिखेंगे द न्यूज़ आर ट्रू। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूज़ बाय इट सेल्फ एक सिंगुलर वर्ड है। आप उसको न्यूज़ के साथ आप आर नहीं लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, न्यूज़ मतलब खबर। अगर किसी सेंटेंस में अब खबर की जगह खबरें लिखना है, हमने लिखना होगा, तो फिर हम न्यूज़ को प्लूरली कैसे बना सकते हैं, यही तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। न्यूज़ को प्लूरल बनाने के लिए आपने बस क्या करना है, न्यूज़ वर्ड को नहीं छेड़ना है, न्यूज़ के साथ लिखना है आइटम ऑफ न्यूज़। सिंगुलर लिखने के लिए, प्लूरल के लिए आप लिखोगे आइटम्स ऑफ न्यूज़, ITEMS। आइटम को आपने आइटम्स करना है, आइटम को आपने प्लूरल बनाना है, न्यूज़ को आपने नहीं छेड़ना है। समझ में आई बात? फिर से सुनो, न्यूज़ बाय इट सेल्फ एक सिंगुलर वर्ड है। न्यूज़ को जब भी किसी सेंटेंस में आपने प्लूरली लिखना है, तो आपने न्यूज़ वर्ड को नहीं छेड़ना है, न्यूज़ के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है आइटम्स ऑफ न्यूज़। समझ में आई बात? दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर भी उसी तरह न्यूज़ की तरह एक सिंगुलर वर्ड है। फर्नीचर्स आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में फर्नीचर्स लफ्ज़ बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, आइटम्स ऑफ फर्नीचर। आइटम्स ऑफ फर्नीचर। इस वर्ड में भी हमने फर्नीचर को नहीं चढ़ा, आइटम को आइटम्स लिख दिया। सिंगुलर के लिए मैं लिखूंगा एन आइटम ऑफ फर्नीचर, प्लूरल के लिए मैं लिखूंगा आइटम्स ऑफ फर्नीचर। अच्छा, आगे आ जाए, आगे और भी अल्फाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज और परसेंटेज। ये भी उसी तरह के अल्फाज है। आप एडवाइस को एडवाइसिस नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशंस इसी तरह नहीं, लगेज को लगेजेस या बगेज को बगेजेस या परसेंटेज को परसेंटेजेस नहीं लिख सकते हो, बल्कि आप इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाओगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगुलर, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? आप इस तरह नहीं लिख सकते हो, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हो, फिर गलत हो जाएगा। अ पीस ऑफ लगेज, पीस ऑफ बगेज, पीसेस ऑफ लगेज, पीसेस ऑफ बगेज, पीसेस ऑफ बगेजेस, पीसेस ऑफ लगेजेस आप नहीं लिख सकते हो। समझ में आई बात? फिर से सुनो, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन या एडवाइस, इसके साथ आप एंड में न एस कभी भी नहीं लगा सकते हो, न ES लगा सकते हो। इसको प्लूरल बनाने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है, पीस या आइटम लगाना लिखना है उनके साथ, उनको प्लूरल बनाने के लिए। फिर उस पीस या पीस को पीसेस और आइटम को आइटम्स लिखना है। समझ में आई बात? अगला नेक्स्ट हमारे पास कुछ और अल्फाज है। ट्रैफिक, डस्ट, नॉलेज, पोइट्री। ये भी उसी तरह के अल्फाज है। आप नॉलेज को नॉलेजेस या पोइट्री को पोइट्रीज नहीं लिख सकते, या डर्ट को डर्ट्स
या रबिश को रबिशेस या डस्ट को डस्ट नहीं लिख सकते हो, बल्कि आप लिखोगे अ बिट ऑफ नॉलेज, बिट्स ऑफ नॉलेज, हीप ऑफ रबिश, हीप्स ऑफ रबिशेस, हीप्स ऑफ रबिश। समझ में आई मैं? ट्रैफिक को भी आप ट्रैफिक्स नहीं लिख सकते हो, बल्कि उनके साथ आप डस्ट, अगर आपने प्लूरल लिखना है आप लिखोगे स्पेक ऑफ डस्ट। सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आपके पास क्या आएगा? स्पेक्स ऑफ डस्ट, स्पेक्स SPECS, स्पेक्स ऑफ डस्ट। समझ में ही बात? रबिश के लिए आप लिखोगे हीप ऑफ रबिश, हीप्स ऑफ रबिश। समझ में ही बात? अगला हमारे पास है सीनरी, स्टेशनरी, ब्रेकेज, म्यूजिक, क्रॉकरी, बेकरी और पोट्री, कन्फेक्शनरी, आर्मर और बिहेवियर। ये भी उसी तरह के अल्फाज है। आप सीनरी को सीनरीज नहीं लिख सकते हो, ब्रेकेज को ब्रेकेजेस नहीं लिख सकते हो, म्यूजिक को म्यूजिक्स नहीं लिख सकते हो, सही, बिहेवियर को बिहेवियर्स नहीं लिख सकते हो, और आर्मर को आर्मर नहीं लिख सकते हो। बल्कि प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या लिखना है? अ पीस ऑफ, अ बिट्स ऑफ, अ हीप ऑफ। समझ में ही बात? हीप्स ऑफ, बिट्स ऑफ, स्पेक्स ऑफ, ये अल्फाज आपने उनके शुरू में उनके साथ लगाना है। तो एक दफ़ा इनको समराइज़ कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने कुछ अल्फाज मैंने आपको पढ़ाए कि उन अल्फाज को हम प्लूरली कैसे बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस या ES, जो आमतौर पर हम फॉर्मल इंग्लिश में हम लिखते हैं कि यार किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम S लगाते हैं या ES लगाते हैं, लेकिन ये फार्मूला हर जगह आपके पास काम नहीं आएगा। कुछ अल्फाज मैंने आपको सिखाए, वो अल्फाज कौन कौन से थे? सबसे पहला हमने न्यूज़ के बारे में, फिर फर्नीचर, अगला हमारे पास हमारे पास क्या था? बगेज, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, परसेंटेज, ट्रैफिक, डस्ट, डेट, नॉलेज, पोइट्री, रबिश, सीनरी, स्टेशनरी, ब्रेकेज, म्यूजिक, क्रॉकरी, बेकरी, पोट्री, कन्फेक्शनरी, आर्मर और बिहेवियर। ये वो अल्फाज है, इनके साथ आपने S या ES कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये वर्ड्स ग्रामर में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। बल्कि इनको प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या करना है? अ बिट लिखना है। बिट के बिट, पीस, स्पेक, हीप, इस तरह के हीप को फिर हीप्स में, स्पेक को स्पेक्स में, बिट को बिट्स में आपने कन्वर्ट करना है प्लूरल बनाने के लिए। बल्कि इन अल्फाज को आपने नहीं चढ़ना है, इनके साथ आपने S या ES कभी भी नहीं लिखना है। आखिर में एक मिसाल आपको देता हूँ।